जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है अन्नमय कोश की साधना के लिए उपवास आवश्यक। यानी अन्नमय कोश की साधना के लिए उपवास आवश्यक है। वैसे तो हम पिछले टॉपिक में बता चुके हैं कि अन्नमय कोश की साधना के लिए उपवास, आसन, शुद्धि, तपश्चर्या ये 4 मुख्य हैं। इन चारों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले हम उपवास के बारे में बताते हैं जो कि अन्नमय कोश की साधना के लिए आवश्यक है। कृपया वीडियो पर एंड तक बने रहें और बहुत अच्छे से इसको समझें। आइए बात करते हैं उपवास। पहले जानिए उपवास, जो हम व्रत वगैरह रखते हैं उसको उपवास कहते हैं। अब इसका सही तरीका और इसका आगे का जानिएगा कैसे। जिनके शरीर में मलों का भाग संचित हो रहा हो, उस रोगी की चिकित्सा आरंभ करने से पहले ही चिकित्सक उसे जुलाब देते हैं ताकि दस्त होने से पेट साफ हो जाए और औषधि अपना काम कर सके। यदि चिर संचित मल के ढेर की सफाई ना की गई तो औषधि भी उस मल के ढेर में मिलकर प्रभावहीन हो जाएगी। अन्नमय कोश की अनेक सूक्ष्म विकृतियों का परिवर्तन करने में उपवास वही काम करता है जो चिकित्सा के पूर्व जुलाब लेने से होता है। मोटे रूप में उपवास के लाभों से सभी परिचित हैं। पेट में रुका अपच पच जाता है। विश्राम से पाचन अंग नवचेतना के साथ दूना काम करते हैं। आमाशय में भरे हुए अपक अन्न से जो विष उत्पन्न होता है वह नहीं बनता। आहार की बचत से आर्थिक लाभ होता है। ये उपवास के ऐसे हैं जो हर किसी को मालूम है। डॉक्टरों का भी निष्कर्ष प्रसिद्ध है कि स्वल्पाहारी दीर्घजीवी होते हैं जो बहुत खाते हैं, पेट को ठूस ठूस कर भरते हैं, कभी कभी पेट को चैन नहीं लेने देते, एक दिन को भी उसे छुट्टी नहीं देते। वे अपनी जीवन संपत्ति को जल्दी ही समाप्त कर लेते हैं और स्थिर आयु की अपेक्षा बहुत जल्दी उन्हें दुनिया से बिस्तर बांधना पड़ता है। आज के राष्ट्रीय अन्न संकट में तो उपवास देशभक्ति भी है। यदि लोग सप्ताह में एक दिन उपवास करने लगे तो विदेशों से करोड़ों रुपए का अन्न न मांगना पड़े और अन्न सस्ता होने के साथ साथ अन्य सभी चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी। गीता में विषया विनतन्ते निराहास्य देहिन श्लोक में बताया है कि उपवास से विषय विकारों की निवृत्ति होती है। मन का विषय विकारों से रहित होना एक बहुत बड़ा मानसिक लाभ है। उसे ध्यान में रखते हुए भारतीय धर्म के प्रत्येक शुभ कार्य के साथ उपवास को जोड़ दिया गया है। कन्यादान के दिन माता पिता उपवास रखते हैं। अनुष्ठान के दिन यजमान तथा आचार्य उपवास रखते हैं। नवदुर्गा के 9 दिन कितने ही स्त्री पुरुष पूर्ण या आंशिक उपवास रखते हैं। ब्राह्मण भोजन कराने से पूर्व उस दिन घर वाले भोजन नहीं करते। स्त्रियां अपने तथा सास ससुर आदि पूज्यों को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती। यह आंशिक उपवास भी चिर शुद्धि की दृष्टि से बड़े उपयोगी होते हैं। स्वाध्याय की दृष्टि से उपवास का असाधारण महत्व है। रोगियों के लिए तो इसे जीवन मुरी कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का रोगियों को एक दैवी उपदेश है कि बीमारियों को भूखा मारो। संक्रामक, कष्ट साध्य एवं खतरनाक रोगों में लंघन भी चिकित्सा का एक अंग है। मोतीझरा, निमोनिया, विसूचिका, प्लेग, सन्नीपात, टाइफाइड जैसे
रोगों में कोई भी चिकित्सक उपवास कराए बिना रोग को आसानी से अच्छा नहीं कर पाता। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान में तो समस्त रोगों में पूर्ण या आंशिक उपवास को ही प्रधान उपचार माना गया है। इस तथ्य को हमारे ऋषियों ने भली प्रकार समझा था। उन्होंने हर महीने कई उपवासों का धार्मिक महत्व स्थापित किया था। अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए उपवास की विशेष आवश्यकता है। शरीर में कई जाति की उपत्काएँ देखी जाती हैं, जिन्हें शरीर नाड़ी या नाड़ी गुच्छक कहते हैं। देखा गया है कि कई स्थानों पर ज्ञान तंतुओं जैसे बहुत पतली नाड़ियाँ आपस में चिपकी होती हैं। यह गुच्छक कई बार रस्सी की तरह आपस में लिपटे बटे हुए होते हैं। कई जगह वह गुच्छक गांठ की तरह ठोस गोली जैसे बन जाते हैं। कई बार ये समांतर लहराते हुए सर्प की भांति चलते हैं और अंत में उनके सिर आपस में जुड़ जाते हैं। कई जगह इनमें बरगद के वृक्ष की तरह शाखा प्रशाखाएं फैली रहती हैं और इस प्रकार के कई गुच्छक परस्पर संबंधित होकर एक परिधि बना लेते हैं। इनके अंग, आकार एवं अनुछेदन में काफ़ी अंतर है। यदि अनुछेदन किया जाए तो उसके तापमान, अणु परिक्रमण एवं प्रतिभाव पुंज में भी काफ़ी अंतर पाया जाएगा। वैज्ञानिक इन नाड़ी गुच्छकों के कार्य का कुछ विशेष परिचय अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं, पर योगी लोग जानते हैं कि यह उत्पत्तियाँ शरीर में अन्नमय कोश की बंधन ग्रंथियाँ हैं। मृत्यु होते ही सब बंधन खुल जाते हैं और फिर एक भी गुच्छक दृष्टिगोचर नहीं होता। यह उपत्तिकाएँ अन्नमय कोश के गुण दोषों का प्रतीक हैं। इंदिका जाति की उत्पत्तिकाएँ चंचलता, अस्थिरता, उद्विग्नता की प्रतीक हैं। जिन व्यक्तियों ने इस जाति के नाड़ी गुच्छक अधिक हों तो उनका शरीर एक स्थान पर बैठकर काम न कर सकेगा। उन्हें कुछ खटपट करती रहनी पड़ेगी। दीपिका जाति की उत्पत्तिकाएँ जोश, क्रोध, शारीरिक उष्णता, अधिक पाचन, गर्मी, खुश्की आदि उत्पन्न करेंगी। ऐसे गुच्छकों की अधिकता वाले रोग, चर्म रोग, फोड़ा, फुंसी, नक्सीर फूटना, पीला पेशाब, आँखों में जलन और रोगों की शिकार होते रहेंगे। मोचिकाओं की अधिकता वाले व्यक्ति के शरीर से पसीना, लार, कफ, पेशाब आदि मलों का निष्कासन अधिक होगा। पतले दस्त अक्सर हो जाते हैं और जुकाम की शिकायत होते देर नहीं लगती। आप्यायनी जाति के गुच्छक आलस्य, अधिक निद्रा, अनुत्साह, भारीपन उत्पन्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत में थक जाते हैं। उनके शारीरिक या मानसिक कार्य विशेष नहीं हो पाते। पूषा जाति के गुच्छक काम वासना की ओर मन को बलात् खींच लेते हैं। संयम ब्रह्मचर्य के सारे आयोजन रखे रह जाते हैं। पूषा का तनिक सा उत्तेजन मन को बेचैन कर डालता है और वह बेकाबू हो जाता है और विकारग्रस्त हो जाता है। शिवजी पर संसाधन करते समय कामदेव ने अपने कुसुम बाण से उस प्रदेश की पूषाओं को उत्तेजित कर दिया था। चंद्रिका जाति की उत्पत्तियाँ सौंदर्य बढ़ाती हैं। उनकी अधिकता से वाणी में मधुरता, नेत्रों में मादकता, चेहरे पर आकर्षण, कोमलता एवं मोहकता की मात्रा रहेगी। कपिला के कारण नम्रता, डर लगना, दिल की धड़कन, बूढ़े श्वसन, आशंका, मस्तिष्क की अस्थिरता, नपुंसकता, वीर्य रोग आदि लक्षण पाए जाते हैं। घुसारची में संकोचन शक्ति बहुत होती है। फोड़े देर में पकते हैं। कफ मुश्किल से निकलता है। सोच और देर से होता है। मन की बात कहने में झिझक लगती है। ऊष्माओं की अधिकता से मनुष्य हाँफता रहता है। जाड़े में भी गर्मी लगती है। क्रोध आते देर नहीं लगती। जल्दबाजी बहुत होती है। रक्त की गति श्वास श्वास में तीव्रता रहती है। अमाया वर्ष के गुच्छक
दृढ़ता, मजबूती, कठोरता, गंभीरता, हठधर्मी के प्रतीक होते हैं। इस प्रकार के शरीरों पर बाह्य उपचारों का कुछ असर नहीं होता, कोई दवा काम नहीं करती। ये स्वेच्छापूर्वक रोगी या रोग मुक्त होती हैं। उन्हें कोई कुपथ्य रोगी नहीं कर पाता, परंतु जब गिरते हैं तो संयम नियम का पालन भी कुछ ना आता। कृपया वीडियो पर बने रहें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। चिकित्सक लोगों के उपचार अनेक बार असफल होते हैं, कारण कि उत्पादिकाओं के अस्तित्व के कारण शरीर की सूक्ष्म स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि चिकित्सा कुछ विशेष काम नहीं करती। उद्गीत उत्पादिकाएँ की अभिवृद्धि से संतान होना बंद हो जाता है। यह जिस पुरुष या स्त्री में होगी वह पूर्ण स्वस्थ होते हुए भी संतानोत्पन्न के अयोग्य हो जाएगा। स्त्री पुरुष में अस्था की अधिकता जिनमें होगी वहीं अपने लिंग की संतान उत्पन्न करने में विशेष सफल रहेगा। अस्था से संपन्न नारी को कन्याएं और पुरुष को पुत्र उत्पन्न करने में सफलता मिलती है। जोड़े में से जिसमें अस्था की अधिकता होगी उसकी शक्ति जीतेगी। युक्त स्त्रा जाति के गुच्छक क्रूरता, दुष्टता, परपीड़न की प्रेरणा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को चोरी, जुआ, व्यभिचार, ठगी आदि करने में बड़ा रस आता है। आवश्यक धन संपत्ति होते हुए भी उनका अनुचित मार्ग अपनाने को मन चलता रहता है और कोई विशेष कारण न होते हुए भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और आक्रमण का आचरण करते हैं। ऐसे लोग मांसाहार, मदपान, शिकार खेलना, मारपीट करना या लड़ाई झगड़े को और 5 को जो अशांति उत्पन्न करते हों, ऐसे लोग अपना सिर फोड़ लेने, आत्महत्या करने, अपने बच्चों को बेहतर पीटने और कृत्य करते रहते देखा जाता है। उपरोक्त पत्तियों में कुछ थोड़ी सी उपाधिकाएं का वर्णन किया गया है। इनकी 96 जातियाँ जानी जा सकती हैं। संभव है इसमें भी अधिक होती हैं। ये ग्रंथियाँ ऐसी हैं जो शरीर स्थिति को इच्छा अनुकूल रखने में बाधक होती हैं। मनुष्य चाहता है कि अपने शरीर को ऐसे बनाऊं, वह उसके लिए कुछ उपाय भी करता है, पर कई बार वे उपाय असफल होते हैं। कारण है कि ये उत्पिकाएँ भीतर ही भीतर शरीर में ऐसी विलक्षण क्रिया एवं प्रेरणा उत्पन्न करती हैं जो बाह्य प्रयत्नों को सफल नहीं होने देती और मनुष्य अपने को बार बार असफल एवं असहाय में अनुभव करता है। अन्नमय कोश को शरीर से बांधने वाली यह उत्पादिकाएँ शारीरिक एवं मानसिक अकर्मों से उलझकर विकृत होती हैं तथा सत्कर्मों में सुव्यवस्थित रहती हैं। बुरा आचरण तो कोई खाई खोदने जैसा है और शरीर को उस खाई में गिराकर रोग शोक आदि की पीड़ा सहती पड़ती हैं। उन उलझनों को सुलझाने के लिए आहार विहार संयम एवं सात्विक रखना, दिनचर्या ठीक करना, प्रकृति के आदेशों पर चलना आवश्यक है। साथ में कुछ ऐसे ही विशेष यौगिक उपाय भी हैं जो उन आंतरिक विकारों पर काबू पा सकते हैं जिनको कि केवल बाह्य उपचार से सुधरना कठिन है। उपवास का उत्पादिकाओं से संशोधन, परिमार्जन और संतुलन में बड़ा संबंध है। योग साधना में उपासक का एक सुव्यवस्थित विज्ञान है। अमुक अवसर पर, अमुक मास में, अमुक अमूर्त में, अमुक प्रकार से उपवास करने का अमुक फल होता है। ऐसे आदेश शास्त्रों की जगह जगह पर मिलते हैं। ऋतुओं के अनुसार शरीर की 6 अग्नियाँ न्यूनाधिक होती रहती हैं। ऊष्मा, बृहच्चव, हवादि, रोहिता, आपात्या, व्याति, छा। शरीर अग्नियों ग्रीष्म से लेकर बसंत तक 6 ऋतुओं में क्रियाशील रहती हैं। इनमें से प्रत्येक के गुण भिन्न भिन्न हैं। नंबर 1 उत्तरायण दक्षिणायन की गोलार्ध स्थिति। नंबर 2 चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएँ। नंबर 3 नक्षत्रों का भूमि पर आने वाला प्रभाव। नंबर 4 सूर्य की अंश किरणों का मार्ग। इन 4 बातों का शरीरगत ऋतुएं अग्नियों के साथ संबंध होने से क्या परिणाम होता है, इनका ध्यान रखते हुए ऋतुओं ने ऐसे पुण्य
पर्व निश्चित किए हैं जिनमें अमुक विधि से उपवास किया जाए तो उसका अमुक परिणाम हो सकता है। कार्तिक कृष्ण चौथ, जिसे करवा चौथ कहते हैं, उस दिन का उपवास दाम्पत्य प्रेम बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि उस दिन की गोलार्ध स्थिति, चंद्रकलाएं, नक्षत्र प्रभाव एवं सूर्य मार्ग का सम्मिश्रण परिणाम शरीरगत अग्नि के साथ समन्वित होकर शरीर एवं मन की स्थिति को ऐसा उपयुक्त बना देते हैं जो दाम्पत्य सुख एवं सुदृढ़ और चिरस्थायी बनाने में सहायक होता है। इसी प्रकार अन्य व्रत उपवास हैं जो अनेक इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में तथा बहुत से अनिष्टों को टालने में उपयोगी सिद्ध होता है। उपवासों के 5 भेद होते हैं: पाचक, शोधक, सामक, आनक, पावक। पाचक उपवास वे हैं जो पेट में अपच, अजीर्ण, कोष्ठता को पचाते हैं। शोधक वे हैं जो रोगों को भूखा मार डालने के लिए किए जाते हैं, इन्हें लंघन भी कहते हैं। शामक वे हैं जो कुविचारों, मानसिक विकारों, दुष्प्रवृत्तियाँ एवं विकृत उपक्रमों का शमन करते हैं। आनंद वे हैं जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए दैवी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जाते हैं। पावक वे हैं जो पापों के प्रायश्चित के लिए होते हैं। आत्मिक और मानसिक स्थिति के रूप कौन सा उपवास उपयुक्त होता है और उसके क्या नियम होने चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए सूक्ष्म विवेचन की आवश्यकता है। साधक का अन्नमय कोश किस स्थिति में है, उसकी कौन उपाधिकाएं विकृत हो रही हैं, किस उत्तेजित संस्थान को शांत करने के लिए किस मर्म स्तर को सतेज करने की आवश्यकता होती है, यह देखकर निर्णय किया जाना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का उपवास कब करे। पाचक उपवास में तो एक टाइम भोजन छोड़ देना चाहिए जब तक कि कड़ाके की भूख न लगे। एक बार का 1 दिन या 2 दिन का आहार छोड़ देने से आमतौर पर कब्ज पक जाता है। पाचक उपवास में सहायता देने के लिए नींबू का रस, जल एवं किसी पाचक औषधि का सेवन किया जा सकता है। शोधक उपवासों के साथ विश्राम आवश्यक है। ये लगातार तब तक चलते हैं जब तक रोगी खतरनाक स्थिति को पार न कर सके। औटाकर ठंडा किया हुआ पानी से ऐसे उपवासों में मात्र अवलंब होता है। सामक उपवास दूध, छाछ, फलों का रस आदि पतले रसीले हल्के पदार्थों के आधार पर चलते हैं। इन उपवासों में स्वाध्याय, आत्मचिंतन, एकांत सेवन एवं मौन जप, ध्यान, पूजा, प्रार्थना आदि आत्मशुद्धि के उपचार भी साथ में होने चाहिए। आनक उपवास में सूर्य की किरणों द्वारा अभीष्ट देवी शक्ति का आह्वान करना चाहिए। सूर्य की सप्तपर्ण किरणों में राहु केतु को छोड़कर अन्य 7 ग्रहों की रश्मियाँ सम्मिलित होती हैं। सूर्य में तेजस्विता, उष्णता, पितृ प्रकृति प्रधान है। चंद्रमा शीतल, शक्तिदायक, उज्जवल, कीर्तिकारक है। मंगल को कठोर, बलवान, संहारक, बुध सौम्य, शिष्ट, कफ प्रधान, सुंदर, आकर्षक। गुरु विद्या, बुद्धि, धन, सूक्ष्म दर्शिता, शासन, न्याय, राज्य अधिष्ठा। शुक्र बात प्रधान, चंचल, उत्पादक, कूटनीतिज्ञ। शनि स्थिर, स्थूल, उपयोग, दृढ़ता, परिपाष्ट का प्रतीक है। जिस गुण की आवश्यकता हो उसके अनुरूप देवी तत्वों को आकर्षित करने के लिए सप्ताह में उसी दिन उपवास करना चाहिए। इन उपवासों में लघु आहार उन ग्रहों में समता रखने वाला होना चाहिए तथा उसी ग्रह के अनुरूप रंग की वस्तुएं, वस्त्र आदि का जहाँ तक संभव हो अधिक प्रयोग करना चाहिए। रविवार को श्वेत रंग और गाय के दूध दही का आहार उचित है। सोमवार को पीला रंग और चावल का माड़ उपयुक्त है। मंगल को लाल रंग और भैंस का दही या छाछ, बुध को नीले रंग और खट्टे मीठे फल, गुरुवार को नारंगी रंग एवं पीले मीठे फल, शुक्र को हरा रंग, बकरी का दूध, गड़ी, दही, गुड़ का उपयोग ठीक रहता है। प्रातःकाल की किरणें के सम्मुख खड़े होकर नेत्र बंद करके निर्धारित किरणें अपने में प्रवेश होने का ध्यान करने से वह शक्ति सूर्य रश्मियों द्वारा अपने में परिवर्तित होती हैं। पावक उपवास प्रायश्चित स्वरूप किए जाते हैं। ऐसे उपवास केवल जल लेकर करने चाहिए। अपनी भूल के लिए प्रभु से सच्चे हृदय से क्षमा का याचना करते हुए भविष्य में वैसी भूल ना करने का प्रण करना चाहिए। अपराध के लिए शारीरिक कष्ट, शायद तितिक्षा एवं शुभ कार्य के लिए इतना दान करना चाहिए जो पाप की व्यथा के पुण्य की शांति के बराबर कर सकें। चंद्रनारायण व्रत कृच्छ नारायण
आदि पावक व्रतों में गिने जाते हैं। प्रत्येक उपवास में ये बातें विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। एक उपवास के दिन जल बार बार पीना चाहिए, बिना प्यास के पीना चाहिए। उपवास के दिन अधिक शारीरिक श्रम न करना चाहिए। उपवास के दिन यदि निराहार न रहा जाए तो अल्प मात्रा में रसीले पदार्थ, दूध, फल आदि ले लेने चाहिए। मिठाई, हलवा आदि गरिष्ठ पदार्थ पेट भर खा लेने से उपवास का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। नंबर 4, उपवास तोड़ने के बाद हल्का, शीघ्र पचने वाला आहार स्वल्प मात्रा में लेना चाहिए। उपवास समाप्त होते ही अधिक मात्रा में भोजन कर लेना हानिकारक है। नंबर 5, उपवास के दिन अधिकांश समय आत्मचिंतन, स्वाध्याय का उपासना में लगाना चाहिए। उत्पत्तियों के शोधन, परिमार्जन और उपकरण के लिए उपवास किसी विज्ञ पथ प्रदर्शक की सलाह करनी चाहिए। साधारण उपवास, जो कि प्रत्येक गायत्री उपासक के लिए अनुकूल होता है, रविवार के दिन होना चाहिए। उस दिन सातों ग्रहों की सम्मिलित शक्ति पृथ्वी पर आती है, जो विविध प्रयोजनों के लिए उपयोगी होती है। रविवार को प्रातःकाल स्नान करके, संभव हो तो हाथ मुंह धोकर, शुद्ध वस्त्रों में सूर्य के सम्मुख मुख करके बैठना चाहिए। एक बार खुले नेत्र बंद कर लेने चाहिए। इस सूर्य के तेजपुंज रूपी समुद्र में हम स्नान कर रहे हैं, हम चारों ओर से ओतप्रोत हो रहे हैं। ऐसे ध्यान करने से सविता की ब्रह्म रश्मियाँ हमारे भीतर भर जाती हैं। बाहर से चेहरे पर धूप पड़ना और भीतर से ध्यानाकर्षण द्वारा उसकी सूक्ष्म रश्मियों को खींचना उत्पत्तिकाओं को सुविकसित करने में बड़ा सहायक होता है। ये साधना 15-20 मिनट कर की जा सकती है। उस दिन श्वेत वर्ण की वस्तुएं का अधिक प्रयोग करना चाहिए। वस्त्र की अधिक सफ़ेद ही हो। दोपहर के 12 बजे के बाद फलाहार करना चाहिए। जो लोग रह सकें वे निराहार रहें। जिनकी कठिनाई हो वे दूध, फल, शाक लेकर रहें। बालक, वृद्ध, गर्भिणी, रोगी या कमज़ोर व्यक्ति चावल, दलिया आदि दोपहर को, रोज दूध रात को ले सकते हैं। नमक एवं शक्कर, इन दो स्वाद उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को छोड़कर बिना स्वाद का भोजन भी एक प्रकार का उपवास हो जाता है। आरंभ में उपवास आहार के आंशिक स्वरूप बस उपवास से भी गायत्री साधक अपनी प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी से आग्रह करती हूँ कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमारे और भी भाई बहनों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे के टॉपिक में आगे बात करेंगे। जय गुरुदेव।